हेलो एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका भी सिलेक्शन सीजीएल 2025 के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैं कॉन्ग्रेचुलेशन उन 452 लोगों को देना चाहूँगा जो जिनकी नौकरी एसएससी में कुछ जो सुधार आए, अभी वो जो फिक्स एंड फ्लोट करने के लिए जो डीवी रखा गया था उसके कारण 452 नए लोगों को जॉब मिली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एज वेल। अब बात करते हैं कब मतलब ज्वाइन करना है, तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए ज्वाइनिंग प्रोसेस लास्ट ईयर जैसा कि हमने देखा था 2-2.5 महीने में लगभग हर डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग एटलीस्ट स्टार्ट कर दी थी। तो क्या इस बार भी उतनी ही जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो बात करते हैं इस बारे में। देखिए, जैसा कि देखा जाए अगर पिछले सालों में, तो लास्ट ईयर ही एक ऐसा साल था जिस टाइम ज्वाइनिंग काफ़ी तेज हुई थी। लेकिन बात है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो एक पर्टिकुलर पेस से काम करते हैं, उनके पास कुछ काम रहते हैं और ये एक नया काम आ जाता है तो वो उसी पेस से काम चलते हैं, जिसके कारण कभी कभार देखते हैं हम लोग, जैसे पहले के टाइम में तो साल भर लग जाती थी ज्वाइनिंग में, फिर 6 महीने हुए। और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2-3 महीने 4 महीने अगर सही तरीके से ज्वाइनिंग करानी है तो वो लगते ही हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वो जोन एलोकेशन मांगते हैं लोगों से। तो जोन एलोकेशन जब लोगों से मांगेंगे तो उसके लिए कुछ टाइम देना पड़ता है उनको कि इस समय सीमा के अंदर आप जोन एलोकेशन भर के दे दो, या तो 15 दिन या 1 महीना, ऐसा टाइम देते हैं लोग। तो उस कारण से वो 15 दिन 1 महीना तो कोई काम होगा नहीं ज्वाइनिंग से रिलेटेड। बात करें पीएएसए में, तो पीएएसए में जोन एलोकेशन के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एलोकेशन होते हैं जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज होती है, तो उसमें तो समय लगेगा ही ना। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जैसे हमारा डिपार्टमेंट है सीजीडीए, तो इसमें ज्वाइनिंग अगर प्रोसेस सही रहा, सब कुछ सही रहा, तो काफ़ी जल्दी होने के चांसेस हैं। इसमें एक डीवी अलग से होता है, फिर ज्वाइनिंग कराते हैं लोग। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप आए उस दिन डीवी हो गया। डीवी के लिए एक अलग डेट देते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। नॉर्मल बात करें क्या पिछले साल की तरह इस साल भी ज्वाइनिंग उतनी ही फास्ट होगी? तो हो सकती है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ टाइम बाउंड तरीके से कराया जाता है तो इसमें क्या होता है कि मिनिस्ट्रीज या फिर किसी ऊपर लेवल पे जब प्रेशर बनाया जाता है कि इस तारीख तक ये काम कंप्लीट कर देना है, तो उसके लिए जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है वो एक्स्ट्रा एफर्ट देती हैं, ओवर टाइम भी काम करते हैं लोग। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। जो ज्वाइनिंग और पोस्टिंग ट्रांसफ़र वाली जो डिपार्टमेंट होती है उन्होंने ओवर टाइम काम किया था और बहुत ही मेहनत से काम करने के बाद ही लोगों की ज्वाइनिंग जो है इतनी स्मूथली और अच्छे तरीके से जल्दी से हो गई थी। तो यही बात है। और बाकी जो जैसा कि बहुत लोग थे सेकेंड टाइमर्स, बहुत सारे नौकरी लेते हैं, एक्सटेंशन वगैरह के लिए उनको अप्लाई करना होता है, तो मैं उनसे कहूँगा कि एक लेटर, जो फॉर्मल लेटर है, रिजल्ट आते ही नेक्स्ट डे आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दें कि मेरी नौकरी हो गई है। क्योंकि प्रोसेस कब एब्रप्ट हो जाएगा, कब जल्दी से ज्वाइनिंग करनी पड़ सकती है 1 महीने के अंदर, कोई ठीक नहीं है। तो आपको लूप में रखना होगा अपने एम्प्लॉयर को। और तो जैसे ही जॉब लगी नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद आप इंटीमेशन दे दीजिए, ये इंटीमेशन कि मेरी जॉब लग गई है एंड सून ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं। बस ऐसा इंटीमेशन देना है। और जब भी प्रोसेस स्टार्ट हो, आप उससे रिलेटेड अपनी जानकारी के हिसाब से, अगर आपको डेट पता है कि कब तक ज्वाइन करना है या जो भी है, उससे रिलेटेड लेटर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे दीजिए। क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स में ये जो जॉब छोड़ने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट्स लेना पड़ता है, तो इन सब कामों में कई सारे डिपार्टमेंट्स में समय ज़्यादा भी लग जाता है, जल्दी भी हो जाता है। तो जितना आप जल्दी ये सब इंटीमेशन, ये इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर या फिर अपने जो भी रिक्रूटिंग सेक्शन है उसको दे दें तो बेहतर होता है। एक्सटेंशन अगर आपको लेना है तो उसके लिए भी जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले आपके एम्प्लॉयर से, जो नया एम्प्लॉयर है, जैसे नए डिपार्टमेंट में जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं जीएसटी वगैरह से, तो वहाँ से जिस चैनल से आपको इंटीमेशन मिलता है कि आपकी ज्वाइनिंग या आपका डीवी इस डेट को होना है, सेम डे आप एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो भी है वो उस डिपार्टमेंट को सेम चैनल से, अगर मान लीजिए कि कोई बाई पोस्ट आया हुआ है, अगर उसके हेडर में आपको ईमेल लिखा है तो ईमेल पे भेज दीजिए, लेकिन बाई पोस्ट भी लेटर जरूर भेजिएगा। और ईमेल पे आया है तो सेम ईमेल पे आपको एक फॉर्मल सा लेटर बनाकर जरूर भेजना चाहिए कि मुझे ज्वाइनिंग एक्सटेंशन चाहिए, या जो भी आपका इशू है वो एक्सप्लेन करते हुए। तो ये इतनी हो गई काम की बात है। अब बता दूं, जैसे कि आप लोगों, अब बाकी लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार जिन्हें नौकरी मिली है,
आसान नहीं है नौकरी, ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपने काफ़ी एफर्ट डालकर जब आप कोई चीज़ पाते हैं तो आपका आगे का एफर्ट उससे कम नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू रखिए, एक्टिव रहिए। सरकारी नौकरी बेसिकली लोग करते हैं कि कंपटीशन से हम लोग थोड़ा सा आराम रहेगा नौकरी, तो फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर होता है। लेकिन डेफिनेटली यू नीड टू लव व्हाट यू डू। जो भी आप काम करने जाओगे उसे आपको प्यार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑफिस वर्क है, डेस्क वर्क है, फाइल वर्क है। तो ये जो आज के डेट में मैं भी काफ़ी रील शॉर्ट्स को स्क्रॉल करता हूँ, तो जैसे कुछ ट्रैवलर्स के आते हैं मेरे को रील की नौकरी में 9 to 5 जॉब बहुत बोरिंग होता है, ख़राब होता है, ट्रैवलिंग वगैरह करो, घूमते रहो, ये सब। तो मैं बता दूं कि 9 to 5 जॉब जो है उसी के कारण देश चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी 9 to 5 जॉब एटलीस्ट तो करते ही हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनिए। सो आई वांट टू से दैट मेक श्योर दैट द डिपार्टमेंट्स who are giving you opportunity to serve them, they should feel lucky to have you in their department. बाकी एंजॉय करिए, बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। किसी भी तरह का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर मुझे जवाब लगा कि कमेंट्स में दिया जा सकता है तो दे दूंगा। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।